प्रधानमंत्री ने स्पेस स्टार्टअप के सीईओ के साथ किया संवाद। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत को प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल, सकारात्मक सोच को सराहा। छात्रों के खिलाफ कथित दमनात्मक कार्रवाइयों के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की दी नसीहत। न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान लेने की अपील। राजकीय श्रावणी मेले का आज 25वां दिन। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में भक्तों का तांता। कल चौथी और आखिरी सोमवारी को लेकर व्यापक इंतजाम। राज्य के कई जिलों में 27 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। हालिया बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में सुधार, कुछ में अधिक तो कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्पेस क्षेत्र के स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ बैठक कर उनके साथ संवाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के सकारात्मक सोच की सराहना की। श्री मोदी ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। बैठक में शामिल मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में केंद्र सरकार के पहलों की प्रशंसा की और भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने की प्रतिबद्धता जताई। से बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही। तो प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स को की सकारात्मक सोच की प्रशंसा की। जो पॉजिटिव सोच है स्टार्टअप्स की, उसकी प्रधानमंत्री ने भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने जो स्टार्टअप्स के स्पेस स्टार्टअप्स थे उनके सीईओज के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सबसे होनहार स्पेस स्टार्टअप से मुलाकात हुई। हमेशा की तरह उनकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। The current government is like super forward looking. I think our space policy is one of the best space policies in the world. I think it's excellent just how much of a backing we have from Prime Minister Modi for the space sectors. Now we are completely capable of competing globally because policy is not the problem. Now it is up to the startups or the other companies to build out business. He is able to go through it. Technology तो ठीक है, आम आदमी के लिए कैसे बना सकते हो? आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, 1 रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि 1 लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया। वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें,
क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है, एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सर ये आपके लिए, ताकि एक याद बनी रहेगी आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है। नई दिल्ली में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का पार्टी मुख्यालय में जुटान हुआ। आज केंद्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी संगठन की मजबूती, समसामयिक विषयों और भावी कार्यक्रमों पर लंबा मंथन का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ संवाद किया था। श्री मोदी ने इस दौरान मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री के सुझावों को पार्टी ने आत्मसात करने का निर्णय लिया है, ताकि संगठन को नई धार दी जा सके। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद कल एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी की टीम के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान, एक मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए, और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची जिला अंतर्गत नामकुम समाधान केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण जिला पूर्वी के अध्यक्ष धीरज महतो समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री सेठ ने संगठन मजबूती और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असल ताकत है। रक्षा राज्य मंत्री ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जन सेवा पर बल दिया।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। छात्रों और भाजपा अत्याचार एवं प्रताड़ना के आगे रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन में थोड़ी भी नैतिकता बची है और वे वास्तव में गुरुजी के विचारों और संघर्ष का सम्मान करते हैं तो उन्हें सत्ता के अहंकार से बाहर निकलकर इन पीड़ित और हताश छात्रों के बीच जाना चाहिए। उनसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को घेरते हुए श्री मरांडी ने पूछा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठियां बरसाने और उनसे पुतला छीनने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाने वाला शासक अपना नैतिक आधार खो बैठता है। श्री मरांडी ने न्यायपालिका से घटना का स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज 57वीं जयंती मनाई जा रही है। कई मंत्रियों और राजनेताओं ने उन्हें नमन किया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस अवसर पर एक दिवसीय व्याख्यान सह पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति साहित्य सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुंडा को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं बल्कि अपने वर्तमान को समझना और भविष्य की दिशा तय करना है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक चेतना और अपनी जड़ों, भाषा, संस्कृति और पहचान पर गर्व करने वाले युग पुरुष थे। शिक्षक, भाषाविद, लेखक, चिंतक, संस्कृति साधक और संगीतकार के रूप में उन्होंने झारखंडी समाज की आत्मा को देश दुनिया तक पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के माइग्रेंट सेल के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। श्री मुंडा ने रांची के बुंडू अंतर्गत बेसराडीह गांव में दिवंगत कृष्णा मुंडा के परिजनों से मुलाकात की, जिनकी चेन्नई जाने के क्रम में रेल हादसे में मौत हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए परिजनों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। श्री मुंडा ने परिवार की आर्थिक हालात को देखते हुए मुख्य सचिव और रांची उपायुक्त से बात कर पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर आज भी राज्य के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नए वोटरों के नाम जोड़ने और मतदाता सूची संबंधी अन्य कार्य निपटाए गए। गौरतलब है कि राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। जिनका नाम नो मैपिंग सूची में है उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनकी सुनवाई कल 20 अगस्त से शुरू होगी। राज्य के 63 लाख से अधिक मतदाताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दस्तावेजी सबूत के साथ वे सुनवाई में हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का समावेशी मतदाता सूची पर जोर है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची से वंचित न हो और कोई अपात्र इस सूची में शामिल न रहे। समाचार राज्य और धनबाद के लिए गर्व और खुशी की खबर है। धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य को आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। कभी संसाधनों की कमी तो कभी सुविधाओं का अभाव, लेकिन इन चुनौतियों के आगे हार मानने के बजाय मुनमुन भट्टाचार्य ने इन्हें बदलाव की शुरुआत बना दिया। वर्ष 2019 से मध्य विद्यालय बरमसिया में कार्यरत मुनमुन ने पढ़ाई को सिर्फ किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रखा। बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया, कंप्यूटर आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया और पुस्तकालय को भी सीखने का प्रभावी माध्यम बनाया। कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सोच, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करना उनकी प्राथमिकता रही। नवाचार आधारित गतिविधियों के जरिए उन्होंने बच्चों को सीखने का नया अनुभव दिया। बाल संसद को सक्रिय किया गया ताकि बच्चे नेतृत्व करना सीखें और अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें। सर, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से इस बार 2026
सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरस्कार हमारे धनबाद में 27 साल के बाद ये गौरवपूर्ण पल फिर से आया है। पल आया तो ये सम्मान जो है वो सभी गुरुजनों को और गुणीजनों को समर्पित हैं जिन्होंने निश्चल भाव से कोई बिना किसी लोभ के उन्होंने अपने काम को निष्ठापूर्वक प्रत्येक दिन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना लगा दिया। बदलाव सिर्फ कक्षा तक नहीं रुका। पर्यावरण और प्रकृति से बच्चों का रिश्ता मजबूत करने के लिए स्कूल परिसर में पोषण वाटिका तैयार कराई गई। जल संरक्षण को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मुनमुन की मेहनत और समर्पण को अब राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे, जिनमें धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया के प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपए के पुरस्कार राशि, सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुनमुन की कहानी सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो मानती है कि बेहतर शिक्षा के लिए सिर्फ बड़े संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा सपना, सही सोच और उसे पूरा करने का जुनून जरूरी है। एक सरकारी स्कूल की सीमित सुविधाओं के बीच उन्होंने बच्चों के लिए सीखने का ऐसा माहौल तैयार किया जहां किताबों के साथ साथ उन्हें सपने देखने, सवाल पूछने और नेतृत्व करने का भी अवसर मिला। डेवलपमेंट भी हो रहा है सर। फाइनेंशियल अवेयरनेस इसलिए हो रहा है कि संचय की बात हो रही है कि सेविंग, नया चीज नहीं खरीद के पुरानी चीजों को ही हम कैसे बेहतर बनाएं। इन रीयूज, रिड्यूस एंड रीयूज की बात हम कर रहे हैं इन सब में। और साथ में जो क्लासरूम की पढ़ाई है वो घर तक ले जाना और घर के कम्युनिटी की जो लर्निंग है वो क्लासरूम तक ले आना। तो इसके लिए कम्युनिटी, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, उन्हें वो उनका जो ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये ट्रस्ट तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डेवलप किया, इसका नतीजा है कि आज प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पे टीसी लेके नामांकित हो रहे हैं। सीमित संसाधन लेकिन सपने बड़े, पढ़ाने का जुनून और बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प, इन्हीं प्रयासों ने धनबाद के शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक पहुंचाया है। 5 सितंबर को जब राष्ट्रपति के हाथों उन्हें देश के प्रतिष्ठित शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा, तो वह पल सिर्फ मुनमुन के लिए नहीं, बल्कि उनके स्कूल, उनके बच्चों, धनबाद और पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल होगा। एक शिक्षिका का सम्मान उन तमाम शिक्षकों के जज्बे का सम्मान है जो सीमित संसाधनों में भी बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रहे हैं। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। धनबाद में भी सभी बूथों पर आज विशेष कैंप लगाए गए। मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग बूथों पर पहुंचे। विधायक राज सिन्हा ने नवाडी पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोवाडी में बूथ संख्या 47, 48, 49 और 50 पर चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली तथा स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना। सिन्हा ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटि रहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाजपा का राज्यव्यापी समरसता संकल्प अभियान जारी है। इस सिलसिले में कई स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में आज इस सिलसिले में महानगर भाजपा द्वारा सोनारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मौके पर 28 मंडलों के प्रतिनिधियों को पवित्र मिट्टी का पावन कलश सौंपा गया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय श्रावणी मेला का आज 25वां दिन है। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज सुबह 4:11 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। पूजन और जलार्पण के लिए बाबा के भक्त कतारबद्ध होकर जयघोष करते हुए बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं।
बाबा मंदिर में कल लगभग 2,02,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई थी। इधर पवित्र सावन महीने की कल चौथी और अंतिम सोमवारी है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति का श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर है। इस सिलसिले में बीएड कॉलेज परिसर में कल सभी वरीय पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। जिस तरह से आप लोगों ने सेकेंड और थर्ड वीक निकाला है, ना सिर्फ मंडे बल्कि बाद वाले दिन भी, जब हमारा इस बार जो यूजुअल जो पर डे फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह से आपने सभी दिन मुस्तैद होकर निकाला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि जो जिस गर्मी में, जिस ह्यूमिडिटी में आप लोग काम कर रहे हैं वो अनरियल है और बहुत ही टैक्सिंग है और आप लोग इसको लगातार इंड्योर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दिन में जहां मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ और पूजा अर्चना से गुलजार रहता है, वहीं शाम ढलते ही पूरा धाम आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठता है। मंदिर परिसर, शिवगंगा, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। के बासुकीनाथ धाम में शाम होते ही आस्था का रंग रोशनी की चमक में बदल जाता है। मंदिर परिसर से लेकर प्रवेश द्वार, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्ग रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से जगमगा उठते हैं। खास तौर पर शिव गंगा की आकर्षक लाइटिंग और लेजर शो श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहा है। टेंट सिटी और मनोरंजन स्थलों पर की गई सजावट भी रात के उत्सवी माहौल को और खास बना रही है। रहता है, मान के चलिए तो लाइटिंग सारा चीज आप देख सकते हैं। इधर ऐसा मतलब सजाया गया, इसको मंदिर को, परिसर को ले गया। फिर इधर रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था इतनी कड़ी दी गई है इस बार, पिछले साल हर साल की तुलना में, कि मान लीजिए तो अपने आप में ये एक काशी का लुक मतलब मानिए तो बना रहा है। मन को जो शांति मिलता है यहाँ आके, तो वो व्यक्त करने लायक नहीं है। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ विद्युत सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिजली विभाग के मुताबिक मेले के दौरान लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 25 ट्रांसफार्मर और एक पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। प्रमुख सड़कों और मेला क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को रात में आवागमन में परेशानी ना हो। इस पे मैं यही कहूँगा कि जिला प्रशासन की बहुत महत्वाकांक्षी उनकी प्रयास है, उन्होंने उनकी दूरदर्शिता है, हमारे जिला प्रशासन, हमारे डीसी साहब, चाहे राज्य सरकार की, कि उन्होंने इस मेले को और भी भव्य रूप देने के लिए बहुत ही आकर्षक और मनमोहक रूप से विद्युत सज्जा की गई है। जगह जगह स्पाइरल लगाए गए हैं, डेकोरेशन लाइट लगाए गए हैं। बहुत ही मेले की अनुपम और भव्य छवि से निखरती है और हम लोग का भी प्रयास है कि उसमें विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप देके मेले को मनमोहक बनाए, दुर्घटना रहित बनाए, ताकि किसी तरह का जिला प्रशासन इतने लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका हम लोग। बासुकीनाथ धाम में आस्था की रोशनी और विद्युत सज्जा की चमक श्रावणी मेले की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के बाद श्रद्धालु रात में रोशनी से जगमगाते धाम के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं। दुमका से गौतम की रिपोर्ट। रांची में भी पवित्र सावन के महीने में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। बच्चे भी शिव भक्ति में आगे आगे हैं। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के तत्वावधान में नक्षत्र वन से पहाड़ी मंदिर तक आयोजित बाल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में नन्हे शिव भक्त शामिल हुए। विधायक सीपी सिंह समेत अन्य लोगों ने इनका उत्साहवर्धन किया।
जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर बारिश की रफ्तार बढ़ने के आसार हैं। आज से लेकर 27 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल पलामू प्रमंडल, गुमला और सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी समेत कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 और 27 अगस्त को भी कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। बारिश की वजह से राज्य में वर्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में इस मानसून सीजन सामान्य से कम बारिश हुई है। कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में साहिबगंज स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीक और आधुनिकीकरण के इस दौर में सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका बढ़ती जा रही है। शहरों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग घर, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। वहीं साहिबगंज आरसेटी में युवाओं को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा आरसेटी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो विभिन्न प्रकार के स्किल सिखाए जाते हैं, जो हर जिले में एक आरसेटी है और हर जगह प्रशिक्षण समय समय पर चलते रहता है। आज हमारे साहिबगंज जिला के 9 ब्लॉकों से आए बेरोजगार युवा हमारे यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि निःशुल्क और आवासीय है। 2 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में 25 प्रशिक्षुओं को कैमरों की स्थापना, वायरिंग, डीवीआर और एनवीआर की कार्यप्रणाली, उपकरणों के चयन तथा अलग अलग स्थानों के लिए उपयुक्त कैमरों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षक चंदन कुमार युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अभी इन लोगों को डीवीआर, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और कैमरा को सेटअप करने के लिए सिखा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज सामाने की जरूरत होती है उस चीज के बारे में बता रहे हैं। हम इन लोगों को सारी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब निकले तो एक अच्छे टेक्नीशियन बन के निकले और अच्छे काम करें। प्रशिक्षुओं की माने तो सरकार की इस पहल से। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्पेस स्टार्टअप के सीईओ के साथ किया संवाद। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल, सकारात्मक सोच को सराहा। छात्रों के खिलाफ कथित दमनात्मक कार्रवाइयों के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की दी नसीहत। न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान लेने की अपील। राजकीय श्रावणी मेले का आज 25वां दिन। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में भक्तों का तांता। कल चौथी और आखिरी सोमवारी को लेकर व्यापक इंतजाम। राज्य के कई जिलों में 27 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। हालिया बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में सुधार। कुछ में अधिक तो कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश।